एग्जाम में संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलते हैं। कभी आपने राजीविका का नाम सुना, कभी आपने रीको का नाम सुना, कभी आपने जो है वो दोस्तों रासिको का नाम सुना होगा। बहुत सारी संस्थाएं, चाहे रूडा हो। उसी क्रम में आज हम लोग जो है वो RSLDC के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कौशल विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर राजस्थान कौशल नीति के बारे में बात करें, संकल्प योजना हो, सक्षम योजना हो, समर्थ योजना हो, राजक्विक योजना हो, भोर कार्यक्रम हो, बहुत सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो RSLDC के द्वारा ही किया जाता है। यह प्रशिक्षण देने की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में हमारे यहाँ काम करती है। आज हम लोग सबसे पहले जब RSLDC पढ़ेंगे तो ये जो आपके राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम है, इसकी हम जो है वो दोस्तों पृष्ठभूमि थोड़ी सी जो पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसका थोड़ा गठन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम केंद्र सरकार से संबंधित जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर दो योजनाएं जो पढ़ेंगे, जो केंद्र सरकार की योजना है जिनको लागू ये करते हैं। उसके अलावा राज्य से संबंधित हम लोग 6 योजना पढ़ेंगे। राज्य से संबंधित हम लोग कितनी योजना पढ़ेंगे? 6 योजना पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जो है वो दोस्तों एक राजस्थान कौशल नीति पढ़ेंगे। राजस्थान कौशल नीति पढ़ेंगे। ठीक तो हो तुम लोग? आनंद में तो हो? तुम्हें लगा सर आज भी क्लास, ठीक है ना यार, पढ़ लो, बड़ी ये काम ही आएगा। राजस्थान कौशल नीति 2025 को जो है वो दोस्तों हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा RSLDC के द्वारा और क्या अन्य पहल की गई हैं, इन्हें भी जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को पूरा डिटेल में पढ़ने का हम लोग जो प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण संस्था है, पढ़ना, क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जब किसी संस्था से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो सही होना चाहिए। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो मैं 20 से 1 मिनट लेने का प्रयास करूंगा, जिसमें एक नीति, 8 योजना और आपकी एक संस्था को हम लोग जो कवर करने की कोशिश करेंगे। 2004 में राजस्थान ने आजीविका मिशन स्टार्ट किया, जिसका नाम था राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड, जिसे हम आरमोल कहा करते थे, या राजस्थान जो है वो दोस्तों आजीविका मिशन जो है वो कहा जाता था। राजस्थान जो है वो दोस्तों राजस्थान पहला राज्य था जिसने लाइवलीहुड पे जो है वो आजीविका मतलब रोजगार के लिए जो मिशन चलाया। राजस्थान आजीविका मिशन जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर 2004 में स्टार्ट किया गया। यह मिशन स्टार्ट किया गया, और ऐसा मिशन स्टार्ट करने वाला राजस्थान पहला राज्य था जो लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के बारे में बात कर रहा है। और एक ऐसी जो है वो दोस्तों ये आपके यहाँ पे मिशन स्टार्ट किया। उसके बाद में 17 अगस्त 2010 में हमने इस मिशन को जो है वो दोस्तों एक क्या किया, 17 अगस्त 2010 को जो है वो हमारी सरकार ने इसे एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में जो रजिस्टर्ड कर दिया। गैर लाभकारी संस्था के रूप में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दिया। कॉरपोरेशन नहीं बनाता ये, पहले ये मिशन था जिसे अंग्रेजी में राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड, जिसे हम आरमोल कहते हैं, और यह राजस्थान आजीविका मिशन स्टार्ट किया था। फिर हमने इसे जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड कर दिया। और मई 2012 के अंदर, याद रखना, मई 2012 के अंदर हमने जो है वो दोस्तों इसका नाम क्या किया, मई 2012 में हमने इसका नाम जो है वो दोस्तों स्पेशली RSLDC करके इसे एक निगम, एक कॉरपोरेशन के रूप में स्थापित कर दिया। एक कंपनी के रूप में, प्रॉपर कंपनी के रूप में जो हमने स्थापित कर दिया। ये इसकी पृष्ठभूमि है। राजस्थान आजीविका मिशन जो कि 2004 का मिशन था, जिसे 17 अगस्त 2010 को इस मिशन को एक कंपनी जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में हमने स्थापित किया। उसके बाद में मई 2012 में हमने इसे प्रॉपर राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के रूप में परिवर्तित किया। तो याद रखना ये पृष्ठभूमि है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। आज के दिन ये विभिन्न प्रकार की आजीविका विकास निगम, इनका मेन काम क्या होता है? मेन काम है स्किल डेवलपमेंट का। आप देखेंगे चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे संकल्प योजना हो, अभी योजनाएं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा
ये संस्था मई 2012 से एज ए रजिस्टर्ड आपकी कंपनी एक निगम के रूप में काम कर रही है, जिसका नाम मई 2012 में आरएसएलडीसी किया गया। पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया 17 अगस्त 2010 भी पूछा जाए तो भी सही है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये करती क्या है, ये संस्था स्पेशली 3, 6, 8 महीने के जो है वो आपके यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करती है, जिसके तहत बच्चों को जो है विभिन्न कौशल विकास की एजेंसियों के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, ताकि लोग आने वाले टाइम में स्वरोजगार या जो है वो दोस्तों रोजगार प्राप्त कर सके, अपना उद्यम स्टार्ट करें। चाहे वो सिलाई मशीन चलाना सिखाएं, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर कोई औद्योगिक स्किल के बारे में बात हो, चाहे सर्विस सेक्टर से संबंधित स्किल हो, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित स्किल हो। यहाँ पर हम केंद्र सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजना पढ़ेंगे, जिसमें एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है और एक संकल्प योजना है। दीनदयाल उपाध्याय एक ग्रामीण कौशल योजना है, एक दोस्तों आपकी कौन सी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल उपाध्याय ग्रामीण जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर योजना है, ग्रामीण कौशल योजना है। और उसके साथ साथ एक संकल्प योजना है, ग्रामीण कौशल योजना है, याद रखना। और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एक संकल्प योजना। एक क्या पढ़ेंगे, संकल्प योजना, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमारे यहाँ पे चल रही है। उसके अलावा हम राज्य की कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो हमें यहाँ 6 कार्यक्रम मिलेंगे, जिसमें एक का नाम है आपका राज क्विक, एक का नाम है सक्षम मिशन, एक का नाम है समर्थ मिशन, जिसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भोर कार्यक्रम, जो कि जयपुर पुलिस आयुक्तालय के साथ जो है वो मिलकर स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने। एक जो है वो दोस्तों पहले आईएम शक्ति चलाया जाता था, अब उसे हम जो मुख्यमंत्री जो है वो आपके यहाँ पर स्पेशली नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, और एक मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, एक सीएम युवा कौशल योजना, सीएम युवा कौशल योजना, और एक आपकी जो नारी शक्ति योजना। एक कौन सी, नारी शक्ति योजना। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग जो है वो योजना पढ़ के थक चुके हैं, तो भाई देखो पढ़नी पड़ती हैं, अभी काम आएंगी, अगले एग्ज़ाम में काम आएंगी, आरएस की तैयारी करने वालों के लिए मेंस में काम आएंगी, है इंपॉर्टेंट तभी पढ़ रहे हैं। और स्पेशली आपकी आर्थिक समीक्षा के अंदर है चैप्टर 5 में, अगला टारगेट हमारा यही रहेगा। अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो कि स्पेशली आपके यहाँ पर केंद्र सरकार की योजना है, जिसका क्रियान्वयन हमारे यहाँ पर आरएसएलडीसी कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्पेशली आपके यहाँ पे 2014 की योजना है, जो कि 25 सितंबर 2014 से स्टार्ट होती है। और इस योजना में हमारा मेन टारगेट जो है वो दोस्तों क्या है, 15 से 35 वर्ष के जितने भी लोग हैं उन्हें जो स्किल देना, उन्हें जो है वो कौशल देना, ताकि वो जो है वो आगे जो है वो दोस्तों स्किल प्राप्त करके रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सके। याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपकी इंपॉर्टेंट योजना है। तो आपके पास दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसके तहत उदयपुर के अंदर एक कौशल विकास केंद्र भी चल रहा है, ये योजना 2014 की है। 25 सितंबर, याद रखें 25 सितंबर 2014 में ये योजना स्टार्ट की गई, और जिसका मुख्य उद्देश्य स्पेशली आपके यहाँ पर ग्रामीण युवाओं को कौशल स्किल जो डेवलपमेंट पे ध्यान देना। ग्रामीण युवाओं में भी स्पेशली किस पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, 15 से 35 वर्ष पे जो है वो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 15 से 35 वर्ष पे हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, 15 से क्या कर रहे हैं, 35 वर्ष पर हम लोग जो फोकस कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर महिला दिव्यांगजन है तो ये जो है वो आपके यहाँ पर 45 वर्ष तक भी हम स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। मेन काम क्या करना, कौशल डेवलपमेंट देना, ताकि वह न्यूनतम मजदूरी या एक रेगुलर जो है वो दोस्तों जो है वो रोजगार प्राप्त कर सके, एक नौकरी जो है वो दोस्तों जो है वो प्राप्त कर सके। अब किस प्रकार के कौशल स्किल दी जाती है वो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि स्किल डेवलपमेंट में बहुत प्रकार के कोर्स होते हैं। कोई सिलाई मशीन चलाना सीखे, चाहे दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित हो, इंडस्ट्रियल से संबंधित हो, सर्विस सेक्टर से संबंधित हो, एमएसएमई से संबंधित हो, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित हो, बहुत सारी जो है वो इनके पास जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जरूर याद रखना, इसके अंदर 34% आरक्षण तो जो है वो SC/ST के पास है, मतलब 100 बच्चों को भी स्किल डेवलपमेंट दिया जा रहा है तो 34 तो SC/ST से होंगे। ठीक है, महिलाएं लगभग जो है वो दोस्तों 33% होंगी, अल्पसंख्यक लगभग जो है वो दोस्तों 9% होंगे, और दिव्यांग लगभग 5% होंगे। इतना तो इसमें सीटें रिजर्व्ड है,
इतनी तो इसके अंदर जो है वो क्या है, सीटें रिजर्व्ड है। ये पूछा जा सकता है, आपके आर्थिक समीक्षा में मेंशन है, इसलिए याद रखें। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये योजना जिसे लागू RSLDC के द्वारा किया जाता है, और ये भी आप लोग जरूर याद रखें, इसमें 15 से 35 वर्ग के जो है वो लोगों को टारगेट किया जाता है। ग्रामीण परिवारों का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें 34% रिजर्वेशन SC/ST के लिए है, 33% महिलाओं के लिए है, 9% जो है वो दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए है, और 5% दिव्यांग जनों के लिए है। इतनी तो सीटें रिजर्व्ड है। अब हम इसका 2.0 स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है, याद रख लेना। अब इसका जो है वो 2.0 चल रहा है। तो पहली योजना किस किस को क्लियर? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 की योजना, जिसमें 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के जो ग्रामीण परिवार हैं वहाँ पर हम लोग जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर लगभग 34% जो है वो सीटें आपके यहाँ पर SC/ST के लिए हैं, महिलाओं के लिए 33, अल्पसंख्यक के लिए 9 और दिव्यांगजनों के लिए 5% सीट। अगली योजना है संकल्प योजना, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्टार्ट की गई। याद रखना, एक तो स्ट्राइव थी और एक आपकी संकल्प योजना थी। स्ट्राइव जनरली ITI वालों के लिए थी, और एक आपकी संकल्प योजना थी। संकल्प योजना की स्पेशली या तो फुल फॉर्म या किसकी सहायता से स्टार्ट हुई, ये एग्जाम में पहले बहुत प्रश्न आए थे। 2018 के टाइम तो बहुत ही क्वेश्चन आए थे। तो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम आपका संकल्प कार्यक्रम है, जो कि 2018 में हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्टार्ट किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत द्वारा जो है वो दोस्तों नेशनल और स्टेट लेवल दोनों जगह स्टार्ट किया जाता है। इसे राजस्थान में RSLDC के माध्यम से जो है वो दोस्तों जो है वो लागू किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, सभी वर्गों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों के माध्यम से लाभान्वित करना। तो एक योजना कौन सी है आपकी? संकल्प योजना है। एक योजना कौन सी है दोस्तों? आपकी संकल्प योजना है। याद रह जाएगा, एक योजना कौन सी है आपकी? संकल्प योजना है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 योजनाओं के बारे में चर्चा करी, याद रह जाएगा, एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और एक आपकी संकल्प योजना। अब राजस्थान के अंदर भी कुछ योजना है, सही करना, यहाँ पे केंद्र पोषित लिख रखा है, लेकिन ये आपकी कौन सी योजना है? राज्य सरकार की योजना है। 3 योजनाएं जिसे हम स्पेशली 2021 में स्टार्ट करते हैं, फरवरी 2021 में स्टार्ट करते हैं। 2021 की 3 योजना है, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। एक है राजक्विक, एक है सक्षम, और एक है दोस्तों आपके यहाँ पे समर्थ। एक है सक्षम और एक है दोस्तों आपके यहाँ पर समर्थ। याद करना क्या है? रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम 2021 की योजना है, तीनों एक साथ। रोजगार आधारित, तो रोजगार आधारित के राजक्विक हो गया, इसे जो इन्होंने राजक्विक बोला है ऐसे। स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर महाअभियान जो है वो दोस्तों, ये आप लोग जो है वो सक्षम है, ये आपका सक्षम बना दिए इन्होंने नाम, तो आप नाम पे मत जाओ, बोले याद करने की कोशिश करो। 2021 में 3 महत्वपूर्ण योजनाएं चले, तीनों के उद्देश्य अलग अलग है। क्या है? राजक्विक और उसके साथ साथ सक्षम और समर्थ योजना के उद्देश्य अलग अलग हैं। राजक्विक बेरोजगार युवा को बाजार मांग के अनुरूप रोजगार उन्मुख कौशल उपलब्ध करवाता है, 3-6 महीने की ट्रेनिंग देता है बेरोजगार को। स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान जो है युवा एवं महिलाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देता है। यहाँ बेरोजगार पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो भी युवा स्किल सीख करके और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं उनके लिए। और समर्थ योजना जो है वो क्या है? राज्य के निर्धनतम एवं हाशिए पर रहे समुदाय, जिसमें दलित, आदिवासी, बाल गृह, नारी निकेतन, कारागार बंदी, भिक्षावृत्ति में लिप्त, इन सबको रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इन तीनों योजनाओं को समझिए। सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट है ऐसी, हाँ, राजक्विक हो चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर सक्षम हो चाहे समर्थ हो, तीनों योजनाओं को समझना। राजक्विक बात कर रहा है बेरोजगार या बेरोजगार युवा को जो है वो दोस्तों जो भी अनएम्प्लॉयड है उस युवा को बाजार मांग के अनुरूप
एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल देना ताकि वह रोजगार प्राप्त कर ले। सक्षम योजना में बात है युवा एवं महिलाओं को ऐसे स्किल देना जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ उन्हें बढ़ावा दें। समर्थ योजना का उद्देश्य स्पेशली जो निर्धनतन एवं हाशिए पर रहे समुदाय हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करवाना ताकि रोजगार या स्वरोजगार कुछ भी प्राप्त करें पर कुछ प्राप्त करें। ये 3 योजना आपकी हुई। उसके अलावा 3 योजना और हैं। एक है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, एक है भोर कार्यक्रम और एक है नारी शक्ति। एक है भोर कार्यक्रम और एक है नारी शक्ति। 2019 में हमने स्टार्ट की और जिसमें कॉलेज परिसर के स्थित कौशल विकास केंद्र महाविद्यालय के जो स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए एक लाइफ स्किल एवं सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम हमने उपलब्ध करवाया है। इस योजना का संचालन RSLDC एवं कॉलेज शिक्षा विभाग आपस में मिलकर करते हैं। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 45 दिन का एक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार उन्हें जो करवाया जाता है ताकि जो युवाओं के लिए प्रासंगिक हो सके। लगभग 350 घंटे की हम कॉलेज में पढ़ने वाले टॉपरों पे हम फोकस कर रहे हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। कोशिश करें, बैठ रहा है दिमाग में। अब मन लगा थारी आदत कौन रही रिकॉर्डेड पढ़ने की, कौन रही तो कर लो यार कवर, काम आने वाली चीज़ है। और स्पेशली RSLDC का पर्सन पूछ लेते हैं कभी, है ना। लाइव हमने खूब पढ़ा है, कोई कमी थोड़ी रखी है। अब थोड़े दिन रेस्ट कर लो। अब आपको एक क्लास में आपको कवर करवा ही रहा हूँ कल, उसके बाद में आप आराम से पेपर दे के आओ। अब जो भी करेंगे अब अप्रैल में करेंगे, जो भी करेंगे अब अप्रैल में करेंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2019 की योजना है। कॉलेज शिक्षा विभाग और RSLDC दोनों मिलकर बना रहे हैं, लागू कर रहे हैं। मेन काम क्या है, कॉलेज परिसर में ही 45 दिन का उनके लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करके उन्हें लगभग 350 घंटे तक हम स्किल डेवलपमेंट का काम करें। फिर है दोस्तों आपके यहाँ पे भोर कार्यक्रम जो कि स्टार्ट होता है 2021 में। कौन सा कार्यक्रम? भोर कार्यक्रम जो कि स्टार्ट होता है 2021 में। राजस्थान का जो आपका RSLDC द्वारा पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर, स्पेशली जयपुर जो आपका कमिश्नरेट है उनके साथ मिलकर इन्होंने 2021 के अंदर स्पेशली जयपुर में जो भिक्षुक है उनके पुनर्वास के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जयपुर में भिक्षुकों हेतु पुनर्वास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। भिक्षुकों को जो है स्पेशली 840 घंटे का जो है वो दोस्तों एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया जिसमें 15 दिन तक उनकी ग्रूमिंग की, काउंसलिंग की, सब कुछ किया। और लाभार्थी को जो है वो दोस्तों लगभग 225 रुपये प्रतिदिन का जो है उन्हें हमने क्षतिपूर्ति भी दी कि जब तक हम ट्रेनिंग दे रहे हैं 15 तब तक आपको 225 रुपये प्रतिदिन भी देंगे। बहुत बार पूछा हुआ है भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम जिसे हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, भोर कार्यक्रम बोलते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 2021 में भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए स्पेशली हम लोगों ने स्टार्ट किया जिसका मुख्य उद्देश्य उनकी काउंसलिंग करना, ग्रूमिंग करना। लगभग जो है वो दोस्तों उनके लिए जो है वो हमने क्या स्टार्ट किया, 105 दिन का एक पूरा प्रशिक्षण की अवधि रखी और एक पूरा कार्यक्रम चालू किया जिसमें 15 दिन तक हम उनकी ग्रूमिंग एवं काउंसलिंग पे बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और उन्हें प्रतिदिन 225 रुपये जो है वो मजदूरी हास क्षतिपूर्ति भी दी गई। जब तक उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं 105 दिन तब तक हम ये चीज़ भी संभाल रहे हैं। अब एक योजना और बची है और उसके बाद में आपकी जो है वो स्किल नीति उसके बारे में बात करेंगे। अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना। याद आ रहा होगा लगभग 18 दिसंबर 2019 को हमने IM शक्ति स्टार्ट किया था। याद आ रहा है 2019 को IM शक्ति नाम से जो योजना स्टार्ट की थी और उसी योजना का नाम अब हमने क्या कर दिया, CM नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना। नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना और जिसका मुख्य काम क्या है, महिलाओं को कौशल एवं रोजगार की क्षमता बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त करना। महिला अधिकारिता निदेशालय चला रहा है RSLDC के सहयोग से। पुराना नाम था IM शक्ति, अब नाम है मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, जिसमें स्पेशली हम लोग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। याद रखें, पर महिलाओं बालिकाओं को प्रशिक्षित
किया जाता है। इसे आप लोग जो है वो जरूर याद रखना। इसके माध्यम से जो महिलाओं बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। ये आपकी जो योजना होगी सारी की सारी। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, पढ़ने वाली कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो अदर इनिशिएटिव में अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन अभिसरण पहल के तहत राजस्थान राज्य की विभिन्न विभागों के तहत जितने भी कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं उन सबको जो है आपस में अभिसरण करके लागू किया जा रहा है। और कंपनी राज्य सरकार के 10 विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुकी है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हाँ, वर्तमान में कंपनी इसके तहत 3 विभागों के लिए प्रशिक्षण प्रदान भी कर रही है, जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के लिए तो जो है वो प्रशिक्षण का काम हमने संभाल लिया है। 10 विभागों के साथ ज्ञापन हो गया और 3 विभाग SC/ST, उसके साथ साथ आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक विभाग। उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो हमने पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोल रखा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। हाँ, स्पेशली सिंगापुर के साथ साझेदारी करके हमने उदयपुर में पर्यटन प्रशिक्षण के लिए, टूरिज्म ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोल रखा है। इसे भी आप लोग जो है वो ज़रूर याद करने की कोशिश करना। उदयपुर के अंदर जो है वो हमने कर रखा है। उसके अलावा हमारे यहाँ से ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो एवं वर्ष 2015 से राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण सेल भी हम चला रहे हैं। मतलब विदेशों में रोजगार हेतु मार्गदर्शन एवं सहायता एवं सुरक्षित माइग्रेशन के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए 2011 से हम ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो चला रहे हैं। मतलब कोई विदेश में जा रहा है तो उसे हम जागरूक कर रहे हैं। और 2015 से हम राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण सेल भी हम चला रहे हैं। उसकी स्थापना भी RSLDC में की हुई है। जो हमारे यहाँ से प्रवासी श्रमिक जो जाते हैं, चाहे वो कतर जाएं, सऊदी अरब जाएं, कहीं भी जाएं, उनको जो है वो दोस्तों जागरूक करने के लिए राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण सेल चला रहे हैं। उसके साथ साथ ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो भी हम लोग 2011 से हम जो है वो चला रहे हैं। उसके अलावा प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग विदेश मंत्रालय द्वारा कहीं पर भी कोई जा रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से उन्हें प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उन्हें जो है वो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बढ़िया तरीके से। उसके अलावा जेलबंदी, अगर हम बात करें दिव्यांगजन, इन सब के लिए भी कौशल प्रशिक्षण के लिए हम लोग जो काम करते हैं। तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं, ये आप लोग जो है वो ज़रूर याद रखना। और अब हम राजस्थान कौशल नीति जो है वो पढ़ेंगे। बेटा थोड़ा दिमाग में, थोड़ा स्पीड से ही करवाया मैंने। संस्था ठीक है, पढ़ी जा सकती है, अलग से पढ़ने लायक संस्था है। और इससे ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से अपने जितनी चर्चा हो सकती थी उतनी हमने कर ली। कितनी कर ली भाई, याद रखें। अपने यहाँ पर मेन योजना के अंदर 2021 की जो 3 योजना है, एक आपकी राजक्विक में हम लोग जो है वो बेरोजगार युवा पर ध्यान दे रहे हैं और उनका स्किल डेवलपमेंट करके, उनका जो है वो बेरोजगार का जो है स्किल डेवलपमेंट करके, कौशल विकास करके और हम लोग जो है उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक बात है। उसके अलावा आपकी अगली योजना है सक्षम योजना। सक्षम योजना क्या है? सक्षम योजना में अगर हम बात करें तो हम लोग स्पेशली युवा एवं महिलाओं को का कौशल विकास करके स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। माध्यम से स्वरोजगार के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात है समर्थ योजना में, इसमें जो स्पेशली हमारे वंचित लोग जो हैं, जो हाशिए पे जो लोग हैं या जो वंचित वर्ग हैं, स्पेशली उनका कौशल विकास करके हम उनको रोजगार स्वरोजगार के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं। अब 2019 की 2 योजना है। एक CM युवा कौशल सामर्थ्य योजना। इस योजना में हम लोग कॉलेज शिक्षा निदेशालय के साथ जुड़कर और हम जो कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उन्हें 45 दिन का एक
प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रहे हैं। और एक आपकी आईएम शक्ति योजना थी, कौन सी योजना थी? आईएम शक्ति योजना थी, उसी का नाम अब सीएम नारी शक्ति सामर्थ्य योजना कर दिया हमने। हाँ, इसके तहत हम लोग जो है वो महिलाओं का कौशल विकास कर रहे हैं, महिला निदेशालय के साथ कौशल विकास कर रहे हैं। उसके अलावा आपके यहाँ पर स्पेशली 2021 का एक भोर कार्यक्रम है। 2021 का क्या है? एक भोर कार्यक्रम है। भोर कार्यक्रम में हम स्पेशली जयपुर पुलिस कमिश्नरेट हमारा जो है वो जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने स्टार्ट किया और इन्होंने RSLDC के साथ मिलकर 105 दिन का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें 225 रुपये प्रतिदिन हम क्षतिपूर्ति भत्ता भी दे रहे हैं। किसको टारगेट करके? भिक्षुकों को टारगेट करके, उनके पुनर्वास के लिए। ये भोर कार्यक्रम। उसके अलावा आपने 2014 का दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण कौशल योजना। और ये जो ग्रामीण कौशल योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसमें हम लगभग जनरली जो है वो 35 वर्ष तक के युवा पे फोकस कर रहे हैं। स्पेशली हम कितने वर्ष तक के युवा पे फोकस कर रहे हैं? 35 वर्ष के जो युवा हैं, 15 से 35 वर्ष के जो युवा हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं। और वर्ष के युवा पे फोकस कर रहे हैं। इसमें जो सीटें हैं 34% तो SC/ST के पास है और 33% महिला के पास है और 9% अल्पसंख्यक के पास है, 5% दिव्यांग के पास। और उसके साथ साथ 2018 से एक संकल्प योजना और चला रहे हैं हम वर्ल्ड बैंक की सहायता से। दस विभागों के साथ हमारा MOU हो चुका है। 10 विभागों के साथ हमारा MOU हो चुका है, जिसमें से 3 विभागों को तो हम सेवा दे रहे हैं लगभग। उदयपुर में एक पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र हम चला रहे हैं। 2011 से हम लोग जो है वो ओवरसीज जो प्लेसमेंट है उनके लिए एक ब्यूरो चला रहे हैं। और 2015 से हम लोग जो है वो प्रवासी श्रमिक कल्याण सेल चला रहे हैं। 2015 से प्रवासी श्रमिक कल्याण सेल चला रहे हैं। मेरे को लगता है ठीक ठाक दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक ठाक बैठ गया होगा मेरे हिसाब से। सही में बैठ गया? आनंद लो तो और क्या है, इतना ही टाइम लूँगा मैं तुम्हारा। अब एक मेरे कहने पे तुम्हारी नीति याद कर लो। वैसे तो इको सर्वे में कम ही कंटेंट दिया है इन्होंने इस बार, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्पेशली आपकी जो है वो राजस्थान कौशल नीति है, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो ध्यान दे लो, ताकि कल को कोई क्वेश्चन आए तो अपना गलत ना हो। इन्होंने तो बस इतना बताया है, राजस्थान कौशल नीति है जी, 16 अप्रैल 2025 की नीति है जी। राजस्थान में युवाओं को रोजगार देने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो, साइबर सुरक्षा, इंडस्ट्रीज़, इनमें हम लोग जो है उन्हें स्किल उपलब्ध करवाएं या स्किल जो है उनको अप स्किलिंग किया जाए, इनके लिए हम लोग जो है वो काम करेंगे। ठीक बात है, सारी बातें आपने ठीक बताई है, पर कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? एग्ज़ाम में भाई देखो, पहला प्रश्न तो ये आ सकता है कि इसे कौन लागू कर रहा है? संचालित हो रही है ये RSLDC के माध्यम से। कौन कर रहा है? RSLDC। दूसरी बात, कितने लोगों का स्किल डेवलपमेंट करोगे? 5 वर्ष में, आगामी 5 वर्ष में 10 लाख युवा का कौशल विकास किया जाएगा, का कौशल विकास किया जाएगा। उसके साथ साथ लगभग जितने भी युवाओं का कौशल विकास किया जाए, उनमें से 70% के प्लेसमेंट की
अनिवार्यता होगी। मतलब 10 लाख को अगर स्किल डेवलपमेंट दिया तो 7 लाख तो नौकरी लगेंगे। 400 जो आपके आईटीआई हैं उनको हम लोग उत्कृष्टता केंद्र के रूप में डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में डेवलप करेंगे। ये मेन बातें हैं, उसके अलावा भी कुछ बातें हैं, लेकिन फिर भी पहले समझने की कोशिश करें। कौशल नीति हमारी जो है वो 16 अप्रैल 2025 की है, आरएसएलडीसी के द्वारा संचालित होगी, 5 वर्ष के लिए लागू की जाएगी। 10 लाख युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की बात की है। जिन युवाओं को रोजगार दें उनमें से 70% प्लेसमेंट अनिवार्य है। 400 जो है वो दोस्तों आपके आईटीआई के जो है कॉलेज, उनको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में हम डेवलप करेंगे। उसके अलावा भी इसके अंदर कुछ प्रावधान है। उसके अलावा क्या प्रावधान है अगर हम लोग बात करें तो, हाँ याद रखना भाई, कौशल नीति 16 राजस्थान कौशल नीति। अब देखो नीति तो बहुत ले आई सरकार, प्रश्न बस थोड़े सरल ही पूछ ले तो ठीक रहे। कौशल नीति 16 अप्रैल 2025, मैं कहूँ वो उतना उतना तो याद कर लेना। 5 वर्ष में 10 लाख युवा को कौशल, याद रखें 70% प्लेसमेंट, 400 आईटीआई कॉलेज जो हमारे हैं उन्हें उत्कृष्टता केंद्र के रूप में डेवलप आरएसएलडीसी द्वारा संचालित। इसमें 4 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। इसके तहत हम युवाओं को एक तो जो है वो कौशल वाउचर देंगे। आपको चाहे उस एजेंसी से आप जो है वो जाके अपने स्किल युवा सीधे क्या कौशल वाउचर देंगे। कौशल वाउचर मतलब उनको वाउचर दे दिया भाई, अब वो चाहे जिस संस्था से जो है वो जाके स्किल डेवलपमेंट प्राप्त कर सकते हैं, पहला काम तो। दूसरा, जब वह स्किल डेवलपमेंट जितने दिन होगा तब तक युवाओं को जो है वो तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। जितने दिन स्किल डेवलपमेंट होगा, कौशल विकास के तहत आर्थिक सहायता, के दौरान आर्थिक सहायता भी, जैसे भी देखा अपन ने कहीं 225 कभी कुछ, तो आर्थिक सहायता देंगे। उसके साथ साथ हम लोग जो है वो याद रखें, हाँ लगभग अगर बात करें तो उद्योग जुड़ाव इस पे एक अगली महत्वपूर्ण चीज है। 70% जो ट्रेनिंग होगी ना वो स्पेशली हमारे यहाँ पर 70% पाठ्यक्रम का हिस्सा जॉन ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। 70% पाठ्यक्रम का हिस्सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके अलावा एक हम संस्था बनाएंगे, विश्वकर्मा कौशल संस्था, जो कि कोटा में बनाएंगे। ये नीति है भाई। कोटा में 150 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। अब मेरे हिसाब से खूब है, अब काम चल जाएगा। जहाँ तक है, कौशल वाउचर दिए जाएंगे जिनके माध्यम से जिनको रिडीम करके आप किसी भी संस्था में स्किल डेवलपमेंट सीख सकते हैं। उसके साथ साथ जब तक स्किल डेवलपमेंट चलेगा स्टाइपेंड मतलब आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। और जो पाठ्यक्रम उसका 70% आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आपको जॉब में रहते हुए ट्रेनिंग का प्रयास किया जाएगा। विश्वकर्मा कौशल संस्था कोटा में बनाएंगे, आरएसएलडीसी संचालित कर रही है, 70% प्लेसमेंट अनिवार्य है। 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं का कौशल विकास करेंगे। 16 अप्रैल 2025 की योजना है राजस्थान कौशल नीति। यह आज की पूरी क्लास का सार है जी।
कहाँ से चले? राजस्थान आजीविका मिशन 2004 आरमोल। 2010 में 17 अगस्त 2010 को हमने बनाई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मई 2012 में जिसको नाम दिया राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जो केंद्र की 2 योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014, जिसका डीडीयू 2.0 1 अप्रैल 2025 से लागू है, जिसके तहत 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। 34% SC/ST, 33% महिला, 9% अल्पसंख्यक और 5% दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। संकल्प योजना जो कि आपके यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की सहायता से 2018 से चलाई जा रही है। राज्य में राजक्विक जो स्पेशली आपके यहाँ पर बेरोजगार युवा को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट देती है। सक्षम योजना जो कि आपके यहाँ पे युवा और महिलाओं को जो है वो स्वरोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट देती है। और समृद्ध योजना जो हाशिए या वंचित लोग जो है उनको जो है वो रोजगार स्वरोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट। भोर कार्यक्रम जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा भिक्षुकों के रिहेबिलिटेशन के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, जिसमें 105 दिन का जो है वो दोस्तों आपको स्किल डेवलपमेंट दिया जाता है। 2019 में मुख्यमंत्री युवा जो आपका कौशल सामर्थ्य योजना स्टार्ट की गई, जिसके अंदर स्पेशली हम लोगों ने फोकस किया। तो किसके ऊपर फोकस किया दोस्तों, याद रखना, उसमें हम लोगों ने जो है वो हाँ कॉलेज के साथ 45 दिन की हम जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके अलावा IM शक्ति का नाम कर दिया गया नारी शक्ति। ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो 2011 से, प्रवासी श्रमिक कल्याण सेल जो है वो 2015 से, उदयपुर में पर्यटन का उत्कृष्टता केंद्र, उसके साथ साथ 10 विभागों के साथ समझौते, सारी बातें आ गई। और एक आपकी राजस्थान कौशल नीति 16 अप्रैल 2025। आज थोड़ी सी एनर्जी लो थी, आंखों में दर्द है थोड़ा सा, वो ये कारण है। और तो कोशिश मैंने की है, तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर RSLDC से आता है तो बाहर नहीं जाएगा जहाँ तक संभावना है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। आगे भी क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू भाई।